हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हो आप। मैं सोनू सर में आपको अपने वन स्टेप एजुकेशन पॉइंट में स्वागत करता हूं। आज हम लोग सीखेंगे क्षेत्र मिति यानी मेंसुरेशन का ऐसा टॉप क्वेश्चन जिसको आप प्रोसेस से बनाते हो, काफ़ी टाइम लग जाता है, लेकिन मैं आपको ऐसा ट्रिक बताऊंगा जिससे आप इसको ऑप्शन देख के ही इसका आंसर कर दीजिएगा। नहीं तो एक छोटा सा जो ट्रिपलेट मैंने लिखा इसी के सहारा से आप इसका क्या आंसर जो सॉल्व कर दीजिएगा। आइए हम लोग बिना देर किए हुए इस तरह का टफ क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं मात्र 2 सेकंड के अंदर। ठीक है, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन आपका बार बार एग्जामों में आता है। आइए बिना देर किए हुए हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। किसी त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर और उसका क्षेत्रफल 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, यदि त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा की लंबाई 13 सेंटीमीटर है तो उसकी सबसे छोटी भुजा की लंबाई क्या होगी, ये आपको निकालना है। ठीक है, तो बाबू इसको प्रोसेस से बनाने जाइएगा तो बहुत टाइम लगेगा, लेकिन देखिए मैं आपको कैसा रास्ता बताता हूँ जिससे जो देखते सहित आंसर मार देंगे चुटकियों में। ठीक है, देखिए क्या करना, कुछ ये इस ट्रिपलेट को याद करना है, बहुत आसान है। देखिए 3 4 5, ठीक है, 6 8 10 5 12 13, ये 3 गो ट्रिपलेट है। ठीक है, इसी को आपको याद करना है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, अगर ऑप्शन में 3 और 5 दिया रहा है तो आंसर आपको 4 मार देना है, अगर 3 4 दे रहा है तो 5 मार देना है। ठीक है, उसी तरह से सब सेट है, ये देखना आपको, ये अलग सेट है, ये अलग है, ये अलग है। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये आपका क्या होता है, आधार होता है, ये आपका लंबाई होता है, ये आपका ऊंचाई होता है, यानी कर्ण, जिसको कर्ण बोलते हैं वो। ये आधार हो गया, ये लंबाई हो गया, ये कर्ण हो गया। उसी तरह से ये तीनों है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन देखिए आपको क्या दिया, बड़ी भुजा, यानी कि बड़ी भुजा क्या होती है बाबू, कर्ण होती है। तो बाबू कर्ण इसमें देखिए आपको 13 दिया हो, तो देखिए इसमें 13 कहाँ है बाबू, 13 ये है ना, देखिए तो 13 ये है, हाँ 13 दे दिया है। ठीक है, तो बोला क्या उसकी सबसे छोटी भुजा क्या होगी बाबू, यानी कि इन तीनों में सबसे छोटा कौन है, तो 5 है। तो आंसर क्या हो जाएगा बाबू आपका 5 सेंटीमीटर, यही आपका आंसर हो गया। देखिए तो बिना फॉर्मूला किए हुए, बिना टाइम गंवाए हुए हम लोग इसको चुटकियों में आंसर सॉल्व कर दिए। ठीक है, आइए उस तरह का और नीचे क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए क्या, एक त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। बाबू त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या फॉर्मूला होता है बाबू, 1/2 इंटू आधार, 1/2 इंटू क्या होता है बाबू, आधार गुना ऊंचाई, यही ना होता है बाबू त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो बाबू इसमें देखिए आपका आधार कितना दिया बाबू, 3, यानी छोटा वाला जो होता है वो आधार होता है, और बीच वाला जो होता है ऊंचाई होता है। ऊंचाई क्या है बाबू 4, इसको काट दीजिए 2 बार में, यानी आंसर क्या हो गया, 3 गुना 2 कितना हुआ, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, इसको उतारिए, हम लोग और इससे टफ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो आपका बार बार एग्जाम में आया हुआ है। आगे हम लोग देखते हैं जब इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में गिरता है तो कैसे सॉल्व करते हैं। बहुत ही आसान तरीका है दोस्तों, ये बहुत बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए हम लोग चुटकियों में ऑप्शन देखते ही आंसर को मार देंगे। ठीक है, ये देखिए क्या क्वेश्चन है, एक त्रिभुज की भुजाएं 5:4:3 के अनुपात में है, यदि त्रिभुज का परिमाप 24 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो बाबू ऐसा क्वेश्चन देख के आप लोग लगते हो फॉर्मूला लगाने हैं तो लंबा लंबा प्रोसेस करना है, आपको कुछ नहीं करना है। देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है आपको पता होगा, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, यही ना होता है बाबू। ये छोटा सा फॉर्मूला तो आप बचपन से का पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, अब हमको क्या देखना है, परिमाप क्या दिया 24। अब देखना है इन तीनों सेट में से किसका जोड़ करने पर 24 आ रहा। तो बाबू देखिए तो इसको जोड़ दो, 5 7 5 12 नहीं हो रहा। यहाँ देखिए 6 8 14 14 10 24, यानी कि इन तीनों को जोड़ने से क्या 24 आ जा रहा। यानी कि इसमें आधार कौन होगा बाबू 6 होगा, ऊंचाई कौन होगा बाबू 8 होगा, और कर्ण कौन होगा बाबू 10 होगा। तो हमको क्या क्या चाहिए बाबू, हमको आधार चाहिए। आधार क्या है बाबू 6, ऊंचाई क्या है बाबू आपका 10। सोचिए हमको इन तीनों से कुछ मतलब ही नहीं है, हम ऐसे करके निकाल दिए। ठीक है ना, और सॉरी ऊंचाई क्या बाबू आपका 8 है। ठीक है, देखिए आधार कितना है बाबू 6, ऊंचाई क्या है 8, और सबसे बड़ा जो होता है उसको कर्ण बोलते हैं, तो उसका जरूरत नहीं है हमको। अब इसको काट दीजिए, ये इससे 3 बार में काट देगा, यानी 3 8 कितना तो 24, यानी 24 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका क्या हो गया वो क्षेत्रफल हो गया। देखिए तो कितना आराम से आंसर आ गया। फिर इसी तरह इसको देखते हैं,
एक समकोण त्रिभुज जिसका आधार 6 सेंटीमीटर तथा कर्ण 10 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें, यानी इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए पता है त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 इंटू आधार गुना ऊंचाई, यही ना होता है बाबू। हाँ, अब देखिए तो मैंने क्या बोला था, आधार चाहिए और ऊंचाई चाहिए। आधार तो 6 दिया हुआ है लेकिन ऊंचाई नहीं दिया हुआ, कर्ण दिया हुआ। तो बाबू देखिए 6 और 10 किस में है, 6 और 10 देखिए तो इसमें है, इस लाइन में है, यानी कि 6 आपका आधार है, ये 10 कर्ण है, क्या बचा ऊंचाई 8, तो ऊंचाई क्या हो जाएगा 8। देखिए तो कितना आराम से आंसर आ गया। तो 6 गुना 8, ये इसको 4 बार में काट दिया, यानी कि 6 गुना 4 कितना होगा बाबू 24। इसका भी आंसर 24 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। देखिए तो कितना आराम से आंसर आ गया। ठीक है, अगर ये वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बिल्कुल देर मत कीजिए, क्योंकि अगर कहीं आपको ट्रिक देखने मिलेगा तो आपको केवल 1 स्टेप एजुकेशन पॉइंट पे ही ऐसा ट्रिक देखने मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा। तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू मेरे दोस्तों, हैव अ नाइस डे।